So, and again, welcome to my channel, Base to Big. So, we were covering the first chapter of NCRT history of chapter 1, that is. Okay, so this is our second part. We are starting. So, this lecture will be in bilingual, okay, Hindi and English. And before starting, I would again request you to please like this video and please share this if you love this one with your fellow friends, and please subscribe this channel and motivate us. Okay, so moving forward, right? So previous day we have studied that how people traveled, where people traveled, and why people traveled, राइट. सो मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था. तो ये मूवमेंट क्यों, मतलब मूवमेंट की वजह से क्या इफेक्ट हमारे मतलब सोसाइटी में पड़ रहा था उस समय पे, अर्ली टाइम्स पे, कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देखो कि मूवमेंट में जब मूवमेंट होती थी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट होती थी, ये मूवमेंट के समय पे जो पीपल है, मूवमेंट के कारण पे पीपल के कल्चर और लाइफ में, ट्रेडिशंस में इफेक्ट पड़ रहे थे. ठीक है, कल्चर चेंज हो रही थी, ट्रेडिशंस चेंज हो रही थी. सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रेडिशंस एंड कल्चर में चेंजेस आ रहे थे. सपोज समझ लो कोई आदमी, उसको उस समय पे म्यूजिक्स बहुत अच्छे से आती है या फिर कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, तो वो जो है ना, वो पर्सन है ना, इस एक जगह से समझ लो सपोज दूसरी जगह पे जाता है और वो अपनी कुकिंग के जो भी ही हैज़ गेन्ड इन कुकिंग, मतलब जो भी उसके अच्छे हैं कुकिंग में बनाने, या फिर बना सकता है, या फिर म्यूज़िक उसको आती है अच्छा बनाना, तो वो वहाँ पे जाके उस चीज़ को फिर फैलाता है, मतलब वहाँ पे जाके करता है उसी चीज़ों को, उसी एक्टिविटीज़ को दोहराता है. तो उसी तरह से है ना, वो वहाँ के लोग भी इस तरीके को सीख जाते हैं. ठीक है, तो यही जो ट्रेडिशन है, मूवमेंट ऑफ पीपल, एक पीपल मूवमेंट मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो जो कल्चर और ट्रेडिशंस स्प्रेड कर रहा है. तो इसी तरह से कल्चर एंड ट्रेडिशंस में एनरिचमेंट आने लगी. जो लोग कुछ नहीं जानते थे, तो कहीं और से लोग जब जाते थे तो वहाँ के लोग उस चीज़ को देख के सीख जाया करते थे. ठीक है, तो दिस वाज द helpful thing which was done or which emerged due to the movement of people from one place to another. Okay, so now next top पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, कि मूवमेंट तो मतलब होने के बाद में जो कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं. अब देखो कहीं पे मूवमेंट कर जगह को तो नाम चाहिए. ओके, नेम्स तो चाहिए कि एक लैंड पे, एक लैंड से दूसरे लैंड पे हम जा रहे हैं तो उस जगह का नाम चाहिए. तो अगर समझ लो आप, अगर उस समय कहीं पे मुंबई से आप अगर समझ लो दिल्ली, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, व्हाट विल यू नेम. मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो तुमको लोग पूछेंगे कहाँ जा रहे हो भाई, तुम तो क्या बताओगे कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से बैठेंगे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बस. वहाँ कहाँ. सो ये नेम होना ज़रूरी है. तो वो नेम जो होता है कैसे दिया गया, या फिर हमारे कंट्री का जो नेम था वो कैसे आया, लेट्स थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री. ओके, टू ऑफ आवर वर्ड, दैट इज इंडिया एंड भारत. इंडिया और भारत दो नाम से हमारे कंट्री को जाना जाता है. इंडिया कहाँ से आया? इंदाज comes from the Indus. Indus, we have seen in the previous part that Indus, the map, okay, where the Indus river was. So from that, okay, the name India derived. ओके, इंडिया का नाम वहीं से आया है. और सिंधु, जिसको हम कहते हैं, इंदास को सिंधु भी कहा जाता है संस्कृत भाषा में. ओके, तो ईरान एंड ग्रीस को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. क्यों देखोगे, इसका कारण भी है, क्योंकि ईरान और ग्रीस को आप लोग लोकेट करोगे अपने एटलस में, यू विल लोकेट द ग्रीस, यू विल लोकेट द कंट्री ग्रीस एंड ईरान इन योर एटलस, एज बिकॉज द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago एंड वेयर, हाँ, फेमिलियर विद द इंदास. तो वो देखो इंदास के बारे में फेमिलियर थे ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे नॉर्थ वेस्ट साइड में. तो नॉर्थ वेस्ट आपको पता है सही से इस डायरेक्शन में होगा. और यहाँ पे इंदास नदी ऐसे होती है इंडिया का, समझ लो यहाँ पे इंडिया का मैप है. समझ लो मैप में, आई एम नॉट वेरी गुड इन मैप, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ. एक डायग्राम टाइप का ले लो. ओके, सपोज दिस इज मैप. ओके, इंडिया. Okay, please adjust as because I am not too much good in drawing. Okay, and so देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे भी है, तो इंदाज है ना, इंदाज, यहाँ पे इंदाज है. तो ग्रीक्स के लोग यहाँ पे जानते थे क्योंकि दिस प्लेस वाज वेरी फर्टाइल. ओके, ड्यू टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर. ओके, तो फर्टिलिटी यहाँ थे. तो यहाँ पे ग्रीस और इंडियन जो आपके ईरानियंस थे, दे वर वेरी वेल नोन अबाउट दिस प्लेस, बहुत अच्छे से जानते थे इस जगह को, है ना. तो अभी देखो होता क्या है इसके बाद में,
तो देखते तो फिर उन्होंने क्या नाम दिया था, ओके, हिंदोस बताया था उन्होंने, क्या इस जगह का नाम दिया था, उन्होंने कहा था कि हिंदोस, इस जगह का नाम है हिंदोस, हिंदोस। तो ऐसे करते करते फिर बाद में हिंदुस्तान नाम से आप हो जाएगा, ठीक है, हिंदोस नाम से हिंदुस्तान नाम पे आ जाएगा। एंड द लैंड ऑफ ईस्ट, जो इस जगह पे जो ईस्ट साइड की लैंड है उसको हम लोग, उन्होंने क्या बताया था, इंडिया बोला था, ठीक है, इस हिसाब से इंडिया कहा जाता है। द नेम भरत वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, देखो एक ग्रुप ऑफ पीपल थी जो नॉर्थ वेस्ट में रहती थी, तो इसी पीपल्स को हम लोग भरत भी कहते, मतलब वहाँ के लोगों को भरत कहा जाता, तो यहाँ से भरता या फिर भरता बोलते हैं संस्कृत में। तो फिर नेक्स्ट फिर इसी जगह से भरत नाम आया, और जो कि ऋग्वेदा में भी मैंशनड है, ठीक है। जो कि ऋग्वेदा देखो अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत का, जो 3500 ईयर्स पहले लिखी गई थी, ठीक है। ये बाद में हमारी कंट्री के लिए भी यूज़ हुआ था। तो देखो ये नाम बहुत ध्यान से रखना। तो सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे अर्लीस्ट वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, ये आपको प्लीज़ माइंड में रखना है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पैराग्राफ, चलते हैं आगे। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, तो बहुत सारे वेज हैं कि हम लोग अपने पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे, यहाँ पे बहुत सारे वेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट आर रिटेन लॉन्ग एगो, तो पहले तो हम लोग को जानने के लिए पुरानों दिनों के बुक्स की कॉपी किताब पढ़ते रहते थे लोग, जो भी स्कॉलर, जो भी हमारे पुराने जो भी आर्कोलॉजिस्ट्स हैं, वो पुराने ज़माने के जो भी राइटिंग्स है वो निकाल के पढ़ते रहे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको ट्रांसफॉर्म किया। दिस वेर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, तो इनको क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट, ओके ओके, दिस वेर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, ओके। क्योंकि इनको मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाथ से लिखे होते हैं, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या होता है, मैनो मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट्स मीन्स यू नो लिपि जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हिंदी सॉरी हैंड मीनिंग हैंड, मनु मतलब हैंड, हैंड से लिखी हुई जो लिपि है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, किस पे लिखा होता था, देखो पाम लीफ, उस समय पेपर का इन्वेंशन हुआ था, है ना भाई, सीधी सी बात है, पाम लीफ पे लिखेंगे। या फिर कभी कभी स्पेशली प्रिपेयर्ड मतलब होता था, जैसे ट्री होती थी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बर्च, बर्च बोलते थे, बार्क ऑफ ए ट्री से भी लिखते थे। देखो हम लोग सिंपल पेपर में लिखते थे, वो लोग भी सिंपल पाम लीफ में लिखते थे। हम लोग अगर डायरी का इस्तेमाल करेंगे कुछ अच्छा क्वालिटी के लिए, तो वो उस हिसाब से बर्च का इस्तेमाल करते थे भाई, क्लियर है। ओवर द ईयर्स देखो उसके बाद क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब क्या होगा भाई, पेड़ पौधे की चीज़ें तो भाई खाएंगे इंसेक्ट, उनका खाना है, और उनके खाने में कुछ लिखोगे तुम खा, अगर समझ लो, है ना, तो वो कुछ खाते रहते हैं, उसके ऊपर में तुमने लिख दिया अपना, तो वो खाएंगे इस चीज़ को, है ना। तो सम वेयर डिस्ट्रॉयड, तो कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए, पर उसमें से कुछ जो हैं कुछ बच गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग है ना ये पिक्चर देख सकते हो कि हाउ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स लुक लाइक। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैसे दिखते हैं, ये पाम लीफ के ऊपर राइटिंग है, या फिर आई थिंक दैट ये पाम लीफ के ऊपर ही लिखा होगा, ठीक है, या फिर बर्च ऑफ ए ट्री पे भी हो सकता है एक्चुअली, पाम लीफ या फिर बर्च ऑफ ए ट्री, तो एनीथिंग दिस वुड बी, वी विल लेटर ऑन, यस पाम लीफ ही है, ठीक है। ए पेज फ्रॉम पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, यस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ए पेज फ्रॉम पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अगो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, ओके। चलो इसको अलग अलग पीस में काट लिया करते थे, उसमें लिखना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे, जो कि है तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखो यहाँ पे बताया गया है कि बट उसमें से कुछ कुछ जो थे, बट मेनी हैड सर्वाइव्ड, कुछ उसमें से सर्वाइव कर चुके हैं, ठीक है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, कुछ टेम्पल्स में रखे गए, कुछ मोनेस्ट्रीज में रखे गए। तो यही जो बुक्स है ना, दिस बुक्स डील्ट विथ काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें कुछ काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स भी थे, ठीक है। देखो कुछ काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, लाइव्स ऑफ किंग्स, कैसे लाइव किंग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे क्या नहीं, एवरीथिंग, ठीक है। मेडिसिन एंड साइंस, ठीक है, ये सब के बारे में मिलेगा आपको उस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, ठीक है। बिसाइड्स देवर एपिक्स, कुछ एपिक्स जैसे रामायण महाभारत, वो मतलब पुराने बुक भी लिखे जाते थे, पोएम्स थे, प्लेस थे, मेनी ऑफ दिस वेर रिटन इन संस्कृत, ठीक है, अदर्स वेर इन प्राकृत। तो संस्कृत एंड प्राकृत थे ना, ये लैंग्वेज उस समय पे ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे, ठीक है। तो संस्कृत और प्राकृत यूज़ रखना है, जो ऑर्डिनरी लोग यूज़ करते हैं। और सबसे ओल्डेस्ट है देखो तमिल, तमिल है सबसे ओल्डेस्ट, ओके। तमिल अभी जो लैंग्वेज चल रहे हैं उसमें से सबसे ओल्डेस्ट है तमिल, क्योंकि उस समय पे तमिल चल रही थी, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके। तो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, हम लोग को बोला गया इंस्क्रिप्शन भी स्टडी हम लोग कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या है,
कोई भी स्टोन्स या फिर कोई भी स्टोन्स के जो वॉल्स होते हैं उन पे खुदाई करके लिखे जाने को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली देखो हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल के ऊपर भी कुछ हार्ड सब्सटेंस उसमें खुदाई करके लिखे जाने को जो खोद खोद के लिखते हैं, दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। ओके, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, तो किंग्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी। देखो नोटिस, हम लोग के समय में क्या होता है, स्कूल या कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड लगते हैं कि नोटिस बोर्ड में चिपका दिया भाई, हमेशा आते जाते लोग देखते रहेंगे। तो उस समय पर नोटिस बोर्ड की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, है ना, राजा महाराजा करेंगे तो बेचारे क्या करें अपना नोटिस भिजवाने के लिए, तो वो क्या करते थे, स्टोन वॉल्स जो होते थे, स्टोन वॉल्स में खुदाई कर देते थे और लिख देते थे कहीं पे, तो आते जाते लोग जो भी तो वो देख ले और उन ऑर्डर्स को ओबे करें। ओके, तो देयर आर other kinds of inscriptions as well where men and women including kings and queens recorded what they did। उसके बाद और भी कई के इंस्क्रिप्शन से राजा महाराजा अपने बारे में या फिर अपने किंग क्वींस के बारे में या फिर लोग भी अपने बारे में लिखा करते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। तो किंग्स तो उस समय पे जो विक्ट्रीज में बैटल में कहीं जीत के आए, कितना जीत के आए, कैसे उनको हराया कि मैंने जीत की, अपनी जीत को कैसे वो बताएं लोगों को कि हम वहाँ से जीत के आए हैं। अभी कोई इंडिया टीम जीत के आती है तो न्यूज़ पता चल जाता है हम लोगों को, है ना, कि इंडिया टीम फलाना इस जगह से न्यूजीलैंड को हरा के आई है, इंग्लैंड को हरा के आई। तो उस समय पे लोग किंग जब हरा के आएगा तो कैसे बताएगा, तो वो इसी तरीके से बताता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं। ठीक है, तो ये स्टोरीज को अगर आप आंसर, कभी भी क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट वेर द सोर्सेस बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट द पास्ट ऑफ द किंग्स एंड ऑल, तो आप इंस्क्रिप्शन वगैरह, इंस्क्रिप्शन, बर्च ऑफ ए ट्री, पाम लीफ वगैरह के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, 2250 ईयर्स अगो बनाया गया था, कांदाहार में मिला है, जो कि अभी प्रेजेंट अफगानिस्तान में है, कांदाहार जो जगह है। ठीक है, तो अशोका का लिखा हुआ है, ये अशोका ने लिखा था। ठीक है, तो अशोका ने बहुत विक्ट्रीज की थी तो उसके बाद में उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो देर वैर उसके बाद देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, तो देर वेर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनाए गए थे और पास्ट में यूज़ किए गए थे। दोज हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट्स। अभी थोड़ी देर पहले बनाया, जो कि पुराने हिस्टोरिकल चीज़ें या फिर हिस्टोरिकल जगहों को स्टडी करते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। वो कहाँ से स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब पुराने चीज़ें जो स्टोन एंड ब्रिक के हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, वहाँ से वो लोग डेटा इकट्ठा करते हैं और हमको बताते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, वरना तो हमको कैसे मालूम चलेगा, है ना। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एक्सकैवेशन मतलब होता है खुदाई करना, अर्थ के ज़मीन के नीचे खुदाई करके। ठीक है, कुछ टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब जनरेट करते थे, तो उससे पता चल जाता है कौन से समय की कॉइन है या फिर कौन से समय की बात की गई है। कहीं कहीं तो स्टोन के भी ऑब्जेक्ट्स बरामद होते हैं, बोन्स के बरामद होते हैं, क्ले और मेटल के चीज़ें भी मिलती हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स दैट वेर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। तो उस समय पे देखो मेटल की चीज़ें बनी हुई या फिर जो भी हार्ड सब्सटेंसेस, हार्ड चीज़ें से, हार्ड जो चीज़ें हैं उनसे बनी हुई, तो दोज ऑब्जेक्ट्स विच वेर मेड विद द हार्ड सब्सटेंसेस दे सर्वाइव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम तक वही सर्वाइव करते थे। ठीक है, ये मामूली सी बात है। अगर कोई भी चीज़ नॉर्मल बनाओगे, जैसे हम लोगों ने पाम लीफ की बात की, उसको अगर बना दे तो वो कीड़ा मकोड़ा खा के ख़त्म कर देंगे, है ना। तो बाकी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ें होंगी तो काफ़ी दिन तक रह जाती। कॉइन्स वगैरह तो रहते ही हैं, क्योंकि मेटल वोटल्स के बने होते थे, गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, ब्रोंज कॉइन्स थे। ये सब कॉइन्स के बारे में हम लोग जानेंगे आगे चल के। ठीक है, तो पार्ट 2 है ये, पार्ट 2 को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट में है इसको कवर अप कर लेंगे हम लोग इस चैप्टर को। ओके, एंड होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो विथ योर, शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो क्लासमेट्स एंड फेलो कंपिटिटर्स और फेलो फ्रेंड्स। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। नोटिफिकेशन और बेल आइकन को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि हम लोग ज्योग्राफी की भी कुछ लेसन्स जो भी हैं चालू करने वाले हैं, तो उसकी अगर आप चाहते हैं उसकी लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अगले बार से दे दिया करेंगे, तो ताकि आपको ज्योग्राफी की भी लेसन्स मिल जाएं। और हम लोग को अगर कोई भी सजेशन आपको देना है तो प्लीज़, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आप सजेशन दीजिए ताकि हम अपने चीज़ों को और अच्छे से आपके सामने पेश कर पाएँ। ठीक है, तो होप दैट यू हैव लाइक्ड आवर इनिशिएटिव। प्लीज़ मेक आवर चैनल फेमस प्लीज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वन
subscribe this channel B2B Base to Big, and we will meet you in the next video segment. Thank you so much. Till then, I'm signing off. Have a nice day ahead.